नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपको फल फूल सब्जियों के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन आज फिर से आपको एक ऐसा पौधा बताने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त पौधा है, और वो पौधा है तुलसी का। कई लोगों के, हालांकि ऐसे कभी हमारे पास कोई सवाल नहीं आए हैं और हमने कभी इन पौधों के बारे में बताया भी नहीं है, लेकिन हमने बहुत बार ऐसे सुना है कि लोगों से तुलसियाँ नहीं लगती। जो लोग लॉबी में रखते हैं उनकी तुलसी जो है या तो बारिश में जल जाती है, ठंड की वजह से सूख जाती है, या फिर गर्मियों में भी ऐसी बन जाती सिचुएशन कि पौधे जो है वो सूख जाते हैं। साथ में आप देख रहे हैं ये मंजीरी। जब भी तुलसी के पौधे में ये मंजीरी होती है तो सबसे पहला काम होता है इन मंजीरियों को निकालना, क्योंकि अगर ये मंजीर होगी तो आपको बताना चाहूँगी इससे तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है। और ये सारी चीज़ हम अब वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन आज जो हम वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो कोई पूजा का पात्र नहीं है, या पूजा की दृष्टि से हम नहीं बता रहे हैं। जो लोग पूजा करते हैं वो भी तुलसी लगाते हैं, लेकिन जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो भी इसे एक दवा के रूप में अपने आंगन में लगा सकते हैं। रहेगी बात इस मंजीरी की, तो इस मंजीरी की विशेषता क्या है वो भी चलिए हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कभी भी तुलसी के पौधे से इस मंजीरी को बिल्कुल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज होते हैं, और अगर आपने इनसे पौधे में रहने दिया तो पौधे ख़राब तो होते ही हैं, और अनगिनत जब इनके बीज झड़ते हैं तो कई पौधे जो है आपके गार्डन में निकल जाते हैं, और आपका गार्डन सिर्फ और सिर्फ तुलसी से ही भर जाता है। इसलिए मंजीरी को समय समय पर बिल्कुल निकालना चाहिए। दूसरी बात है कि मंजीरी का यूज़, अगर आपके गार्डन में बहुत तुलसी है, मंजीरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो इन मंजीरों को आप आराम से ग्राइंड करके दही में मिलाकर और बिल्कुल इनका पेस्ट बनाकर दही में और बालों में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है बालों में लगाने के लिए, और इसमें जो डैंड्रफ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, ये तो हो गई मंजीरी की विशेषता, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि जो तुलसी के दो तरीके के पौधे होते हैं, एक होती है श्यामा तुलसी और दूसरी होती है रामा तुलसी। आप देख रहे हैं ये वाली जो है वो रामा तुलसी है, और ये वाली जो है वो श्यामा तुलसी है। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि चाहे वो श्यामा तुलसी हो चाहे वो रामा तुलसी हो, वो सभी जो है वो बहुत हरी होती है। इनका जो कलर आप इस वक्त देख रहे हैं, डार्क पर्पल, ये जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत तेज़ बारिश होने से इनके पत्ते भी ग्रीन ही रहते हैं। हालांकि दोनों तुलसी का अपना अपना महत्व है। कई लोगों इस तरीके की रामा तुलसी की पूजा करते हैं जो बिल्कुल हरी डाल होती है, और ये पौधा मैंने अभी अभी लगाया है, आपको बताना चाहूँगी, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश में भी पौधे ख़राब होते हैं। और यही वजह है कि इनका ड्रेनेज आपको बहुत अच्छा बनाना है। जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं तो उसमें बालू की मात्रा ज़रूर इस्तेमाल करें। बालू आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आज जो हम आपको खाद बताने जा रहे हैं ये पोषक तत्वों से भरी है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग पूजा करते हैं उन्हें ही डालना है। ये खाद आप कोई भी डाल सकते हैं, जिनको दवा के लिए भी अगर अपने गार्डन में तुलसी लगाना है, क्योंकि तुलसी का पौधा कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे पहले तो बच्चों को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है उसमें दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम बड़ों को जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या बहुत ज्यादा जुकाम हो गया, जो पानी कई बार कंटिन्यू नाक से जाता है, उस वक्त भी तुलसी के पत्तों को आप पानी में बॉईल करके और लगातार कम से कम पानी में बॉईल करके कम से कम 3 बार अगर इसको एक दिन में पीते हैं तो आप देखिएगा कि नज़ला जो है, जो पानी नाक से जो पानी बहता है बहुत तेजी से वो इससे बंद हो जाता है। और बच्चों के लिए तो अपने आप में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। लेकिन आज आपको बोलना चाहूंगी कि पौधा बहुत छोटा, काम बहुत बड़े, लेकिन वीडियो भी उतना ही छोटा रहेगा। जैसे कि यह अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम इसके कम शब्दों में इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज इसका वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के बच्चे, जैसे कि हम शहरों में रहते हैं या जहाँ भी, तो क्या होता है कि जनरली लोग तुलसी नहीं लगाते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुलसी का अपने घर में होना बहुत जरूरी है। तुलसी अगर आपके गार्डन में बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है तो मंजीरी अगर इसकी ज्यादा हो जाएगी तो आपके पूरे गार्डन में ये पौधा
फैल जाएगा। इसलिए मंजीरी जब हल्की पकने से पहले ही तोड़ लिया करिए और इसके पत्ते जितने भी निकलते हैं गार्डन में हर पौधों में डाल दिया करिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का काम करता है। आपको इसकी जगह जगह पर आप इस तरीके से, जैसे ये डाल है, इस तरीके की डाल तोड़ तोड़ के बीच बीच में अपने दूसरे पौधों में आप इन्हें डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पौधों में ना ये बहुत अच्छे काम आएंगे। यहाँ तक कि हमने सुना है कोई एक ऐसा शहर है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर तुलसी के पौधे कुछ पौधों के बीच में लगाया जाता है, जिससे कि इसकी महक से दूसरे कीट भी नहीं आते हैं और वो पौधा बहुत अच्छा फल देता है। ये तो हम चलिए आगे आगे आप बताएंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगी कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। जब भी इसकी मिट्टी बनाए बिल्कुल शुद्धता और अच्छी मिट्टी बनाए। आपको बताना चाहूंगी 75% मिट्टी होना चाहिए और 20% इसमें गोबर की खाद रखिए और उसके बाद 5% इसमें बालू रखिए। मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। बहुत चिकनी मिट्टी बिल्कुल तुलसी में ना रखे, नहीं तो क्या होगा, जो आप पानी डालेंगे वो पानी बिल्कुल इसमें गड्ढे से निकल जाएगा, इसमें पानी नहीं सोखेगा। तुलसी में जो पानी डालेंगे वो भी आप बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुलसी के पत्ते बारिश में काले होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है जलने का। जैसे ये देखे इसके पत्ते जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं कि हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर के पत्ते काफी अच्छे, नीचे के पत्ते जो पुराने हैं वो आपके पत्ते ये जल रहे हैं। जलने का मतलब काले काले पड़ जाते हैं और पौधा गल जाता है। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी तुलसी को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो तुलसी में आप कौन कौन सी चीजें डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो जब आप इसमें जल डालते हैं तो कम से कम प्रतिदिन ना होकर हफ्ते में एक दिन आप इतना गुड़, आप देख रहे हैं इतने गुड़ को आप जो कलश, जो जल हमारा जिसमें भी आप जल लेते हैं, 1 लोटे जल में आप इतने गुड़ को अच्छी तरीके से घोल के कम से कम हफ्ते में एक बार इसे अपने पौधे में बिल्कुल डाल सकते हैं। और डालने का तरीका ये है। अब आपको बताना चाहूंगी कि जब भी डालें, मैं छोटी सी गिलसिया में डाल रही हूँ, आप इसे एक इतने बड़े कलश में आप इसका पानी, गुड़ का पानी बनाकर 1 लोटा जल इसमें डाल सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस तरीके से गुड़ वाला जल डालेंगे तो हमारा जो पौधा है खराब हो जाएगा, चींटियां लग जाएंगे। आपको बताना चाहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका पौधा जो है बहुत अच्छा सुरक्षित बना रहेगा। ये तो हो गया आपका पहला, जो आपके पौधे को न्यूट्रिशन देता रहेगा। क्योंकि देखिए तुलसी में हम एक बार मिट्टी बनाने के बाद में बार बार उसमें कोई खाद नहीं डालते हैं। हालांकि तुलसी के पौधे को आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत ज्यादा खाद देना की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे हम अपने हिंदू रीति रिवाज से तो आपने देखा होगा हम जल ज्यादातर देते हैं तो मीठे से देते हैं। अब अगली चीज आपको क्या करना, हफ्ते में आपने मान लीजिए एक बार आपने ये दे दिया। हम आज आपको जो भी चीजें बताएंगे, हम ऐसी चीजें बताएंगे जैसे कि जिससे कि आप अगर पूजा के टाइम भी डालें तो अच्छा है, अगर आप पूजा के टाइम पर ना डालें तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं, जो आपकी सुविधा हो। ठीक है ना। अब आपको बताना चाहिए, देखिए आपने देखा कि हमने जितना बड़ा गुड़ लिया था, समझ लीजिए उतना ही हमने इसमें शहद लिया है। शहद अब मैंने इसमें भर के लाया है बड़ी बोतल से, और इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये बोतल शहद की नहीं है, ये बोतल में शहद ही है। अब इसे भी क्या करना है आपको, इसी तरीके से 1 लोटा जल लेकर, 1 कलश, 1 आधा लीटर पानी लेकर, अगर आप किसी भी चीज में मग में ले लीजिए, जिसमें भी ले लीजिए, आधा लीटर से 1 लीटर पानी लेके आपके पौधे के अनुसार आप जो है इसमें इस तरीके से जल को बिल्कुल ये डाल सकते हैं। आप देखिएगा कि शहद है, गुड़ है, ये आपके पौधों को इतनी ताकत देंगे, आपका तुलसी का पौधा जो है वो बिल्कुल सालों साल बिल्कुल चलता रहेगा। हम जो भी चीज अभी आपको बता रहे हैं, आप इसे कोई भी, जो हमने आपसे कहा कि अगर आप इसको दवा के रूप में घर में लगाना चाहते हैं तब भी आप ये सारी चीज डाल सकते हैं। आप इसे किसी भी बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में डाल लीजिए, कि प्लास्टिक के ग्लास में, स्टील के ग्लास में, जिस भी चीज में आप इसे डालना चाहें डालिए, और इसे आप बिल्कुल भी अपने पौधे में डाल सकते हैं। अगली चीज है दूध। आप दूध देख रहे हैं, ये दूध भी एक छोटी सी गिलसिया में लेकर आप इस तरीके से इसको पानी में मिलाकर और आप इसमें
दूध बिल्कुल डाल सकते हैं। दूध का पानी जो है वो बिल्कुल पतला रहेगा, ये देखिए इस तरीके से। और आप देखिएगा तुलसी आपकी इतनी अच्छी हरी भरी साल भर रहेगी, ना ये बारिश में सूखेगी, ना ये कभी ठंड में सूखेगी। जैसे हमारे यहाँ का रिवाज है कि साल में हम तुलसी के पौधे को एक बार बदलते हैं, लेकिन अगर आप वैसा अगर नहीं बदल सकते हैं तुलसी को, आप देख रहे हैं कि मेरा तुलसी का पौधा बहुत अच्छा है, मैं इसे नहीं बदलना चाहती हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि अपना जब ये नवरात्रों का टाइम आता है ना, जब अष्टमी चलती है, उस समय हम क्या करते हैं तुलसी के पौधों में नई मिट्टी डाल देते हैं, और नई मिट्टी डाल के इनके गमलों को अच्छी तरीके से गेरू लगा दिया जाता है। गेरू लगा के इसमें नई मिट्टी बदल दी जाती है, और नई मिट्टी बदलने के बाद में हम इसकी इस तरीके से देखभाल करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि ठंड के दिनों में हम लोग में ज्यादातर तुलसी विवाह होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमने इसको चुनरी लगा दी, हमने इसको कपड़ा लगा दिया। उसका भी एक कारण है। ठंड में तुलसी हमेशा हम लोग बाहर आंगन में रखते हैं, तुलसी कभी भी कमरे के अंदर नहीं रहती है। ये तो पौधा ऐसा पौधा है जिसे हमें बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि इसे धूप की जरूरत है। कम से कम 3 से 4 घंटे की भी धूप अगर इसे मिलती है तो ये जो पौधा है आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे बाहर रखना है। तो बाहर ठंड में क्या होता है, इसके पत्ते ठंड से जब कोहरा पड़ता है तो वो जलने लगते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, जब पूजा के हमने आपसे क्या कहा, इसके 2 रीजन, एक पूजा का भी है, एक साइंटिफिक रीजन भी माना जाता है। तो उस समय क्या, इसे कपड़ों से थोड़ा सा ऐसे ढक दिया जाता है, जिससे कि रात की जो ओस है इसके ऊपर में डायरेक्ट ना लगे, और हमारा जो तुलसी का पत्ता है और तुलसी का पौधा ना सूखने पाए। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा सूख ही रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको बताना चाहूंगी। 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा, और 1 चुटकी हल्दी को 1 लीटर पानी में मिलाकर इसे हर 8 दिन में आप अपने पौधों में बिल्कुल इस तरीके से छींट भी दीजिएगा, और जड़ों में भी डाल दीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका जो तुलसी का पौधा है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे की इस तरीके से देखभाल करना है। ये हम जानते हैं, हम हमेशा आपको सब्जियों की जानकारी देते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हम एक गार्डनर है, हम बारिश में, ठंड में, गर्मी में, हर मौसम में अपने गार्डन में जूझते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उस समय ये पत्ता एक ऐसा पत्ता है जो हमें बारिश में, जब हम भीग कर गार्डन में काम करते हैं तब भी हमें फायदा देता है। जब हम भीग कर जाते हैं, नहाते हैं, तुलसी के पत्ते का एक काढ़ा पीते हैं और अपने आप को अच्छा सा फील करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको आज तुलसी के पत्ते की छोटी सी जानकारी दी है। जितना हम अपने पौधे पे काम करते हैं उतना ही आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।